ये रियलिटी है कांग्रेस पार्टी की। ऐसे लोग डिसीजन ले रहे हैं अभी भी जिनको ये नहीं पता यूपी में 5 सीट कौन सी है रोहन जी। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे गौरव जी का एक्सपीरियंस होगा, पर जो मुख्य मुद्दा मुझे जो लग रहा है कि पार्टी की विश्वसनीयता क्यों खत्म हो रही है कि हर चीज में कॉन्ट्राडिक्शन है आपके डिसीजन, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन। एब्सोल्युटली। आई गिव यू वन एग्जांपल। हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये तो खालिस्तान के साथ मिले हुए हैं, बिल्कुल वही आम आदमी पार्टी के जो एक्साइज कांड के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अकबर रोड से 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि नहीं ये जिम्मेदार इन्होंने घपला किया। आज आपकी क्या इतनी बड़ी मजबूरी हो जाती है कि उनके साथ आप बचाने के लिए आप रैली कर रहे हैं? उसी पार्टी का सीएम कांग्रेस पार्टी को कहते एक थी कांग्रेस, उसी को ये कहते हैं एक था जोकर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जनता कैसे, ये कौन सा गठबंधन है? आप देश का नाम तो आपने उपयोग कर लिया। पानी पी पी के घर आया आम आदमी पार्टी ने, बुरा हाल। शीला दीक्षित के सुपुत्र को भेजती है कांग्रेस पार्टी की, गो एंड डिफेंड केजरीवाल। एग्जैक्टली। जो आदमी सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, पी चिदम्बरम से लेकर लालू प्रसाद यादव तक, अखिलेश यादव के स्वर्गीय पिताजी नेताजी से लेकर और किसको तक सबको जेल भेजना चाहता था। बीजेपी के भी स्वर्गीय अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, नितिन गडकरी, किसको नहीं उस नेता ने कहा उसको बचाने के लिए जो सबको जेल भेजना चाहता था वो खुद जेल में और एक चीज और उसको बचाने के लिए ये सब पार्टी एंड सोनिया गांधी वाज लिटरली लॉन्चिंग मिसेस केजरीवाल। आई एम टेलिंग स्ट्रेटेजिकली नाउ, ये वही पार्टी है जो सिर्फ कांग्रेस की कॉस्ट पे खड़ी हुई है। दैट्स इट। दिल्ली, पंजाब, गुजरात में जो हाल हुआ 12% कांग्रेस का ले लिया पूरा वोट बैंक। और पूरे कैंपेन में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ कांग्रेस को गाली दी है गुजरात के कैंपेन में। कांग्रेस क्या करती? पार्टी मजबूरी देखिए आप, कांग्रेस क्या करती? उनको सर पे बिठाती है, उनके लिए रैली करती है बचाने के लिए। ये कौन सी स्ट्रैटेजी? यही कौन सा दिमाग है? ये किसी का तो कोई दिमाग होगा, विदेश से आ रहा है दिमाग। क्या दिमाग? देखिए दिमाग क्या, ये लेफ्टिस्ट दिमाग हो चुका है। दे नो दैट ग्रास रूट दे हैव लॉस्ट द सिचुएशन। नहीं, पर लेफ्टिस्ट नहीं, अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, इनकी मानी कि ये हाथ जोड़ के गए, इनकी बात नहीं सुनी, आपकी बात मानता हूं कि चलो ये लेफ्टिस्ट है, लेकिन लेफ्ट में भी हारना थोड़ी सिखाते हैं, वो भी तो जीतने की कोशिश करेंगे ना। तो ये कौन सी प्रक्रिया है कि जिसको, ये तो चौथी क्लास के बच्चे को पता है रोहन जी, आप और हम सब परिवार वाले लोग हैं, घर के बच्चों को पता होता है कि अगर जीतना है तो ये तरीका है, ऐसे जीतना है। हार के कौन जीतता है? ये कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही है कि हार के जीतने वाले को ये कहते हैं वो कहते हैं। 3 चीज आपको कहूंगा। एक मिनट, आपने कहा चौथी जो कक्षा के बच्चे को, यही तो मैं आपको बोल रहा हूं, क्या सनातन का अपमान के सामने विरोध उठाना चौथी कक्षा के बच्चे को देश में मालूम नहीं है? हर आदमी को मालूम है। क्या राम मंदिर के इन्विटेशन आने पे आप एक बाजू कहते हो कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर उसका सम्मान करते हो, राम मंदिर के उद्घाटन में, क्या चौथी कक्षा के बच्चे को मालूम नहीं है? राष्ट्रवाद की आप बात करेंगे, जिस पार्टी ने आपको कोस के आपके लीडर राहुल गांधी को नहीं मालूम, वहां तक मुझे नहीं मालूम है, उनको मालूम नहीं है। ये जो लोग हैं उनको पहुंच नहीं दे पा रहे। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और एक चीज, आखिरी चीज, आपको एक G23 करके एक बहुत बड़ा एक समूह बना था कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने अपनी चीजें लिखी। G23 गुलाम नबी आजाद, क्या हुआ, जो भी लोग थे, आज जो भी युवा लीडर्स हैं, ज्योतिरादित्य की बात करें, RPN सिंह की बात करें, जितेंद्र प्रसाद की बात करें, ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बिकॉज आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रखना है और परफॉर्मिंग एसेट्स को गालियां देके पार्टी से बाहर निकालना है। आज गौरव बोई को भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हम ये आप मत समझिए कि हम कोई स्वार्थ से गए हैं, कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की बात है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो देश की धारा की बात है, मुख्य धारा की बात है, उससे अगर पार्टी अलग जा रही है तो कहीं ना कहीं तो हमको आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी। आत्मा की आवाज। गौरव भाई, आप ये कह रहे हैं कि राजा तक बात नहीं पहुंच रही। ऐसे ना हमने जो कहानियां सुनते थे, वो एक अमर चित्र कथा आती थी, मेरी माता लेके आई थी कि भैया पढ़ो इसको, तो उसमें पढ़ते थे, तो उसके अंदर कथाओं में होता था कि राजा अपने कोठरी बना लेता था, उस कोठरी से आगे बातें नहीं जाती थी, और वही कोठरी राजा को हराने के लिए काम करती थी। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इज इट रियली हैपनिंग इन द कांग्रेस पार्टी? आपको, आपने 2 मुद्दे उठाए कॉन्ट्राडिक्शन का, रोहन जी ने बात कही, मैं आपको एक बड़ा लाइव कॉन्ट्राडिक्शन, रोहन जी के तो कॉन्ट्राडिक्शन में 10 दिन का अंतर था, मैं आपको 1 दिन का कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ। 3 बजे AICC हेडक्वार्टर से अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 5 बजे कांग्रेस का मुख्यमंत्री अडानी को ऐसे रिसीव कर रहा है। कहाँ की? राजस्थान वाले? मैं आप देख लो, राजस्थान हो कि तेलंगाना हो कि कोई और राज्य हो। अब 3 बजे तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, अब लेटेस्ट वाली बात, और 5 बजे आप उनको कह रहे हो कि वी थैंक फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन आवर स्टेट। मतलब 2 घंटे का, रोहन जी ने तो 15 दिन का कॉन्ट्राडिक्शन बताया, मैं आपको 2 घंटे का कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा हूं। और फिर आप भेजते हो प्रवक्ता को, आप जाओ डिबेट करने, जाओ बेटा। और वो, मैं उसको कहता हूं, वो क्या बोलेगा? वो जो ही कुछ चालू करता है, वो 5 बजे की तस्वीर आती है, अब वो क्या बोले? और मैं यहाँ पर ऐश्वर्या जी, जो चीफ मिनिस्टर से, मैं उनके साथ खड़ा हूँ कि भाई उनको तो अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट चाहिए, नए रोजगार का सृजन चाहिए, तो वो अगर वेलकम कर रहे, दे आर नॉट रॉन्ग।
पर आपका सामंजस्य नहीं है। फिर आपने एक सवाल उठाया कि ये कौन सी विचारधारा है। रोहन जी ने कहा कि ये लेफ्टिस्ट विचारधारा है। मैं इसको एक नया टर्म देता हूँ, ये सैडिस्ट विचारधारा है। सैडिस्ट क्यों कहता हूं? सैडिस्ट मीन्स आपको सब तरफ सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है, आपको कहीं एप्रिसिएशन दिख ही नहीं रहा है, देश में जो भी हो रहा है कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा साहब, और ये मैंने अंदर रहते हुए बोला कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प का विरोध मत कीजिए। अगर हमारे पास इसका अल्टरनेट प्रोग्राम है तो लेट अस मेक आवर प्लान और टेल द पीपल ऑफ दिस ग्रेट कंट्री कि हम 2037 में ही बना सकते हैं इसका इस तरीके से। आपको कहना नहीं, बन ही नहीं सकता। सी पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो युवा लोग हैं वो अब उकता गए हैं। दे हैड ए बिग ड्रीम्स। लोगों को, युवाओं को, महिलाओं ने बड़े सपने देखना सीख लिया है। वो उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना चाहते हैं। आपको, जैसे मैं आपको एक और इकोनॉमिक एक इश्यू, तीनों करके हैं रोहन जी से, इकोनॉमिक इश्यू बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि थर्ड टर्म में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। हाँ। आपको बन ही नहीं सकती। अरे मैं हो ही नहीं सकता जी। मैंने उनको बताया कि साहब 8% ग्रोथ से पहले 2 साल में होगा। आप मैथमेटिक्स ही नहीं समझते। हाँ। आपको बस जो भी बोले हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते। 47 में हो ही नहीं। इसको मैं लेफ्टिस्ट नहीं बोलूंगा, इसको सैडिस्ट विचारधारा। बट आपने एक बात और बोली कि कुछ भी हो ये उसका विरोध करते हैं। आपने कहा अडानी के खिलाफ, वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ, लेकिन ये वेल्थ क्रिएटर्स सिर्फ इंडियन वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ नहीं, सिर्फ टाटा, अंबानी, अडानी की बात नहीं। सैम पिट्रोदा है ना, और उसका वो क्या पूरा नाम, सैम गंगा कुछ है, मैं भूल रहा हूँ, मेरे पास अभी नहीं है, बट ही इज नोन एज अंकल सैम। सैम पिट्रोदा लेट राजीव गांधी के दोस्त थे, बाहर रहते हैं, राहुल गांधी के एडवाइज़र माने जाते हैं। उनको इससे भी दिक्कत है कि सिर्फ अंबानी अडानी से नहीं, बिल गेट्स और इलॉन मस्क से भी दिक्कत है। हिंदुस्तान का हर एक युवा, रोहन जी, गौरव जी, ये जानता है कि दे आर सेंसेशंस। नॉट ओनली कि उनकी लाइफ नहीं, जो वो कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो ऑफ एन अदर डायमेंशन, वो अलग लेवल पे ले जाने के लिए। और अगर टेस्ला इंडिया में आती है, इससे किसका फायदा होगा? मोदी का पर्सनल फायदा होगा, देश का फायदा होगा। अगर बिल गेट्स, रोहन जी, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो देश, सैम सेज, वही सैम पिट्रोडा जो कहता है मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स हो जाएगा, डोंट बी सेल्फिश। वो कहते हैं बिल गेट्स और ये आना कुछ नहीं है, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग? अभी मैंने जब आपको कहा लेफ्टिस्ट, ये मानसिकता जो मैं बोल रहा हूं, देखिए लेफ्टिस्ट जो भी मानसिकता होगी, लेफ्टिस्ट कंबाइन हो गई है। यस एग्जैक्टली, बिकॉज़ दे हैव लॉस्ट देयर प्लॉट। ये कांग्रेस की स्पेस थी, राष्ट्रवाद की हम बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, लिबरल, ये किसकी स्पेस थी? कांग्रेस की थी। आज वो इतनी जगह पे, देखिए मैं और एक चीज कहूंगा, अगर 10 साल से कोई सरकार है, आपको लगता है कि नहीं हमको जनता के पास जाके कुछ ऑल्टरनेट मॉडल देना है, आप तब कास्ट सेंसस की बात करें। आपकी सरकार में 1 साल आपके पास था, वो दिखाने के लिए जनता के सामने आपने नहीं किया। कौन सा विजन लेके जा रहे हैं? मोदी जी बात करें हाइड्रोजन मिशन की, वाटरवेज का कैसे यूज करना है, कैसे हमको आगे ईवी का यूज करना है, सोलर को कैसे यूज करना है, गगनयान की हम बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर की इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द विजन वेयर पीपल वांट दिस कंट्री टू बी टेकन टू। Are we talking about the vision? The space of this party which was there, जिसके कारण ये पार्टी 60 साल तक देश में शासन किया, वो टोटल स्पेस, because of this left side mindset people, they have completely lost the plot. और एक